अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं थालन बी फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज सुबह सुबह मैं अपने बी फार्म पर आया हूं, तो अभी मैं कॉलोनियाँ चेक नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि आपको एक तरीका बता दूं। अक्सर बी कीपर ऐसा करते हैं कि कॉलोनियाँ उनकी डेड होती जाती हैं, ख़त्म होती जाती हैं। उसकी वजह क्या है और उसको कॉलोनियों को कैसे बचाना है, फार्म की तादाद को कैसे मेनटेन रखना है, कॉलोनी की तादाद को कैसे मेनटेन रखना है, उसके बारे में आज मैं बात करता हूँ। तो पूरी वीडियो देखना, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि बी कीपर जो है ना बताते हैं, यार सर्दियों में हमारी जो है ना इतनी कॉलोनियाँ ज़ाय हो गई, इतनी ज़ाय हो गई। हमारी 100 पेटियाँ थी जी, 70 रह गई हैं, किसी की 80 रह गई हैं, किसी की 60, किसी की 50 रह जाती हैं। यानी 50% भी लोग जो है ना अपनी फार्म में कॉलोनी की तादाद को कम कर लेते हैं। करते क्या है, ओ यार ये कॉलोनी तो बहुत कमज़ोर है, इसमें से बीज भी बाहर नहीं आ रही, बहुत कमज़ोर हो गई, काम नहीं कर रही जनाब। मलका को मार के दूसरी पेटी के साथ मिक्स कर दिया। वेरी बैड प्रैक्टिस, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ये जो कॉलोनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये न्यूक्स बॉक्स है। दरअसल इसकी रबिंग हो गई थी, तो रबिंग तो मैंने कंट्रोल कर ली। ये स्कीम लगा दी, यहाँ पे मिट्टी लगा दी, तो बॉक्स की इंट्रेंस बहुत छोटी कर दी, और मैंने इसके साथ और भी कई जतन किए, तो रबिंग कंट्रोल होगी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन कॉलोनी बहुत वीक हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी खोल कर। वैसे सुबह सुबह का टाइम है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है आपको कुछ दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी ना। तो दोस्तों ये देखें जी, सिर्फ 2 फ्रेम है इसके अंदर, और 2 फ्रेम पर भी बीज आपको नज़र नहीं आ रही। मैं अभी एक फ्रेम आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये है जी इस कॉलोनी की स्ट्रेंथ, ठीक है जी। और ये रही इसकी क्वीन अच्छी है, ब्रूड भी अच्छा बना रही है, और ये इसके अंदर शहद रहा, ठीक है जी। थोड़ा सा इस तरफ करके मैं दिखाता हूँ, लाइट की तरफ शायद आपको नज़र आ जाए। हाँ ये देखें, मतलब इसकी रबिंग अब कंट्रोल हो चुकी है। रबिंग वाला सीज़न वैसे भी चला गया है, क्योंकि फ्लोइंग सीज़न बहुत अच्छा है। और दूसरे फ्रेम पर बीज की तादाद देख लें, ये है जी बीज की तादाद। दूसरे फ्रेम पर इस तरफ भी देख लें, इतनी सी है। हालांकि ब्रूड बन रहा है, यंग बीज भी आ रही हैं, ठीक है जी। लेकिन कॉलोनी फिर भी इतनी वीक है कि इसके सर्वाइव होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में टेम्परेचर मज़ीद कम हो जाएगा और कॉलोनी जो है ना ये डेड हो जाएगी। हो सकता है क्वीन मर जाए या फिर से रबिंग इसकी शुरू हो जाए। तो इस कॉलोनी को बचाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है जी, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं ऐसे रख लेता हूँ। तो ये जो कॉलोनी है, अगर किसी कारीगर फार्मर के पास नहीं है तो ये डेड है। अगर कोई कारीगर फार्मर है तो इस कॉलोनी को दोबारा ज़िंदा कर सकता है, और इसे बेहतरीन और स्ट्रांग कॉलोनी बना सकता है, और इससे बेहतरीन शहर भी हासिल कर सकता है इंशाल्लाह। तो इसको कैसे स्ट्रांग करना है, कैसे बेहतरीन बनाना है, और इसको फ़ायदेमंद कैसे बनाना है, तो आज मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हमने ऐसे कर लेना है, ये तो हमारे पास वीक कॉलोनी है ना, जिसको हमने बचाना है। तो हमने कुछ कॉलोनियाँ ढूंढ लेनी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। जैसे कि ये एक कॉलोनी है, ये इसके पास वाली कॉलोनी है बिल्कुल। मैं आपको दिखा देता हूँ, माशाल्लाह ये देखें, इसकी तादाद बहुत अच्छी है, और देख लें, ठीक है जी, अच्छी तादाद है। सुबह सुबह टाइम मक्खियाँ नाराज़ भी हो रही हैं, भी सुबह सुबह सर्दी लगा दी है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है जी। लो जी, ये अच्छी कॉलोनी है, स्ट्रांग कॉलोनी है, 8 फ्रेम इसके अंदर बीज हैं। तो इस तरह की आपने 2 3 4 कॉलोनियाँ ढूंढ लेनी है। लेकिन एक बात का पहले आपने ख़ास ध्यान रखना है, किसी भी उस कॉलोनी को आपने सेलेक्ट नहीं करना इसे बचाने के दौरान जिसमें बीमारी हो। तो ये कॉलोनी सेहतमंद है, ये भी सेहतमंद है, ये भी सेहतमंद है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी कॉलोनियाँ तकरीबन सेहतमंद है, इको दुको में माइट है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, कुछ ब्रूड चाहिए हमें। हमने पक्के ब्रूड, बिल्कुल पक्के ब्रूड का मतलब ये है कि जो सील्ड ब्रूड हो, ठीक है जी। हमने ऐसे करना है कि इस कॉलोनी से हमने यंग लारे वाले ब्रूड ले लेने हैं 2, ठीक है जी। 2 यंग लारे वाले ब्रूड ले लेने हैं, हमने निकाल लेने हैं, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इस कॉलोनी पर या इस पर, ठीक है जी। इससे हम ढूंढ लेते हैं। मैं आपको अफ़गानी बॉक्सेस दिखा रहा हूँ सारे, क्योंकि हमारे भाइयों के पास ज़्यादातर अफ़गानी बॉक्सेस नहीं हैं। तो हमने यहाँ से ढूंढना है एक पक्का फ्रेम, यानी ऐसा फ्रेम, ऐसा ब्रूड
पक्का फ्रेम का मतलब है कि ऐसा सील्ड ब्रूड हमने यहाँ से ढूंढना है जिससे बच्चे बाहर निकल रहे हों, यंग बीज बाहर आ रही हों। हमने मक्खियाँ यहीं पे झाड़ देनी है और वो फ्रेम उठा के इस कॉलोनी के अंदर ले आना है और इससे जो यंग लारे वाला हमने निकाला है वो इसको दे देना है। ठीक है जी, अब इसका मसला क्लियर है, यानी इससे हमने ब्रूड लिया, वापस दे भी दिया। मक्खियाँ हमने यहाँ पे छोड़ देनी है, इसकी मक्खियाँ नहीं लेके जानी, सिर्फ पक्का हुआ ब्रूड इसके अंदर लेके जाना है। ठीक है जी, अब हमने ऐसे करना है, एक और कॉलोनी देख लेनी है, यहाँ से हमने पक्का एक ब्रूड ले लेना है। अच्छी कॉलोनी है माशाल्लाह, तादाद अच्छी है, तो अच्छी तादाद वाली कॉलोनी से, हेल्दी कॉलोनी से हमने एक बिल्कुल पक्का बेहतरीन ब्रूड ले लेना है। ठीक है जी, उसको उठाकर हम ले आएंगे इस कॉलोनी के अंदर। ठीक है जी, और यहाँ से यंग लारे वाला उठाकर उस कॉलोनी के अंदर ले जाएंगे। ठीक है जी, इसका मसला भी हल होगा क्योंकि इससे हमने एक ब्रूड लिया और फिर इसको दे दिया। मक्खियाँ इसके अंदर ही झाड़ देनी है, मक्खियाँ इधर उधर शिफ्ट नहीं करनी। अब हमने ऐसा करना है कि एक और पेटी अच्छी सेलेक्ट कर लेनी है, उससे हमने एक शहद वाला फ्रेम ले लेना है। ठीक है जी, अच्छा शहद वाला फ्रेम हो तो उसको मक्खियाँ वहीं पे छोड़ देनी है, उसको ले आना है इसी पेटी के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि स्ट्रांग पेटी अच्छी पेटी है तो इसके अंदर ले आना है। ठीक है जी, अब ये 3 फ्रेम इसके ऊपर आपने निशान लगा लेने, 2 सील्ड ब्रूड जिससे यंग बीज आ रही हैं और एक शहद वाला फ्रेम। ठीक है जी, इसके अंदर अब हमने 1 घंटा इंतज़ार करना है। इसके अंदर डालकर निशान लगाने के बाद 1 घंटा इंतज़ार करना है। 1 घंटे के बाद हम वापस आ जाएंगे इसी कॉलोनी के अंदर। सर्दियों में 1 घंटा और गर्मियों में या टेम्परेचर अच्छा हो दोपहर के वक्त हम आधे घंटे के बाद भी ये अमल कर सकते हैं। अब हम इस पेटी के अंदर आ जाएंगे जो कि हमारी बहुत कमज़ोर कॉलोनी है, जो कि मैंने आपको दिखाई भी है। तो अब हमने ऐसे करना है कि इसकी क्वीन केज कर लेना है। क्वीन केज को वर्कर एक्सक्लूडर पर सेट कर देना है ताकि उसके अंदर वर्कर बीज बिल्कुल ना जाएँ। उस केज को इसी पेटी के बॉटम में रख देना है और एक फ्रेम लेना, 2 ना इसके अंदर 2 फ्रेम है इसके अंदर, तो एक फ्रेम को हम जो बीज हैं इसके अंदर झाड़ देनी है झटका देकर और उसको उठाकर हमने उस पेटी के अंदर ले जाना है जिस पेटी से हमने शहद वाला फ्रेम लिया है। ठीक है जी, तो शहद वाले फ्रेम पर की जगह पर उसको लगा देना है। लो जी, इसका मसला भी हल हो गया, इसको भी फ्रेम मिल गया क्योंकि उसके पास बीज मौजूद हैं। ठीक है जी, अब उसको फ्रेम मिल गया, उसके अंदर वो शहद स्टोर कर लेंगे, उसका मसला भी हल हो गया। अब ये जो 3 कॉलोनी है ना जिनसे हमने ब्रूड स्पोर्ट लिए और शहद स्पोर्ट लिए, उनका हमने जो लिया है हमने वापस दे दिया है उनको। ठीक है, थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क पड़ेगा, मतलब कॉलोनी में किसी किस्म की वीकनेस नहीं आई। तो अब हमने वापस इस पे आ जाना है। हमने ऐसे करना है कि शहद वाला फ्रेम ले लेना है विद बीज। ठीक है जी, पहले इसको धुआं देना है, इसको भी दे देना है धुआं। विद बीज शहद वाला फ्रेम उठाना है, ध्यान रहे उस पर क्वीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो इस कॉलोनी की है, इस कॉलोनी की। ठीक है जी, अब हमने विद फ्रेम इस कॉलोनी का जनाब जो है ना, विद बीज इस कॉलोनी का शहद वाला फ्रेम लेके इसके अंदर आना है और क्वीन केज को जो है ना उस फ्रेम के अंदर फिट कर देना सेंटर में कहीं जहाँ पर बीज ज़्यादा से ज़्यादा जमा रहें, इस कॉलोनी के अंदर रख देना है। अब ऐसे करना है कि जो इसमें एक इजाफी फ्रेम बचा है उसको, उसकी मक्खियाँ इसके अंदर झाड़ देनी है, झाड़ कर वापस इस पेटी के अंदर ले आना है। ठीक है जी, अब हमने ऐसे करना है, सॉरी गलत हो गया, इसमें जो फ्रेम है ना उसको झाड़ कर हमने साइड पर रख देना है। अब फिर वापस इस पेटी में आ जाना है। ठीक है जी, इसको फिर धुआं देना है, इससे वो 2 ब्रूड निकालने हैं जो हमने सील्ड ब्रूड दिए थे, 2 सील्ड ब्रूड जो दिए थे वो इससे निकाल लेने हैं विद बीज। ठीक है जी, और ध्यान रखिए उस पर इस कॉलोनी की क्वीन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसको इसके अंदर ले आना है। ठीक है जी, इसको तरतीब से रख कर, ठीक है जी, इसको बंद कर देना, गेट भी इसका बंद कर दें। अब इस पेटी के अंदर आपने क्वीन ढूंढनी है जिससे हमने 3 फ्रेम निकाले हैं विद बीज। ठीक है जी, जो कि हमने तैयार किए थे। आपने इसके अंदर क्वीन ढूंढनी है, अगर इसके अंदर क्वीन इसकी मिल गई तो वेरी गुड, अगर नहीं मिली तो वापस उस कॉलोनी के अंदर ढूंढें भाई, उसको हमने इधर लेके आना है। अगर इसके अंदर मिल जाए और उसके अंदर इसके अंदर ना मिले, इसके अंदर मिल जाए तो यहाँ से क्वीन पकड़ कर वापस इस कॉलोनी के अंदर डाल दें, क्योंकि उस कॉलोनी के अंदर क्वीन नहीं जानी चाहिए। अगर क्वीन चली गई तो आपने एक नहीं 2 कॉलोनियाँ बर्बाद कर दी। ठीक है जी, ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब क्या हुआ है, हमने इससे 3 फ्रेम बीज ले लिए। ठीक है जी, और 2 एक शहद वाला फ्रेम और 2 ब्रूड ले लिए। अब शहद वाले फ्रेम का तो मामला इसके साथ नहीं था, वो हमने दूसरी पेटी से लिया था, लेकिन 2 ब्रूड जो थे वो तो इसी के थे ना, हाँ दूसरों के साथ हमने रिप्लेस किए थे। ठीक है जी, अब 2 फ्रेम इसमें कम हो गए हैं, अब जो 8 फ्रेम बीज थी अब वो 6 फ्रेम पर आ गई हैं। अब हम चाहते हैं यार ये कॉलोनी तो वीक हो गई है, तो इसकी वीकनेस को भी कैसे दूर करना है। हम चाहते हैं कि ये भी बिल्कुल वीक ना हो, कमज़ोर ना हो और हमारी वो कॉलोनी भी बच जाए। तो तरीका इसका ये है, इस कॉलोनी के साथ आपने ऐसा करना है, इसमें जितना भी ओपन ब्रूड है वो निकाल लेना है, 2-3
ओपन ब्रूड हैं, 4 हैं, जितने भी ओपन ब्रूड हैं सारे, वो सारे निकाल लेने आपने। निकाल के आपने दूसरी पेटिंग को चल जाना, बाकी सारे फार्म में देखने आपने। ठीक है जी। किस किस कॉलोनी के पास जो है ना बिल्कुल पक्का ब्रूड है, सील्ड ब्रूड है, जिससे यंग बीज आ रही हैं, वो सारे इसके अंदर ले जाने हैं। मिसाल के तौर पे इसके पास 4 ब्रूड बचेंगे, तो 4 ब्रूड में से 2 ब्रूड ज़्यादा से ज़्यादा होंगे ओपन, 2 सील ही होंगे, तो 2 ब्रूड आपने दूसरों के साथ रिप्लेस कर देने, यानी उनको उनकी जगह पे फ्रेम दे देना ये, और उनसे जनाब जो सील्ड जो है अपना ब्रूड वो इधर इसके अंदर ले आना है। अब बीज तो 6 फ्रेम पर ही रहेंगी, क्योंकि हमने यहाँ से बीज ले ली। ठीक है जी। लेकिन ये जो ब्रूड सील्ड हमने इसको 4 दे दिए हैं, जब सील्ड ब्रूड 4 जो हैं ओपन होंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है ना दूसरी पेटियों से भी ज़्यादा हो जाएगी। कितने दिन लगेंगे? 5 से ज़्यादा 10 दिन लगेंगे। 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ये कॉलोनी भर जाएगी, क्योंकि 4 फ्रेम से जब बीज निकलेंगी तो 8 फ्रेम को कवर करेंगी, और पहले से 6 फ्रेम बीज हैं, तो इतनी भर जाएगी ना, लबालब भर जाएगी इंशाल्लाह। दूसरी पेटी से भी स्ट्रांग हो जाएगी। हालांकि हमने इससे इतनी बड़ी सपोर्ट ले ली है, लेकिन हमने इसको सपोर्ट दी भी है, तो ये तरीका है। लेकिन जिनको हमने कच्चे ब्रूड दिए थे उनको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक ब्रूड का आगे पीछे होना कोई इशू नहीं है उनके लिए। तो यूँ हम किसी भी कॉलोनी को अपने फार्म में वीक किए बगैर, कमज़ोर किए बगैर, हम इस कमज़ोर पेटी की मदद कर सकते हैं और इसको बचा सकते हैं। तो ये तरीका है जी। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ये तरीका यूज़ करके अपने फार्म में कॉलोनी की तादाद को मेंटेन रख पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। तो एक बात बताना भूल गया, वो इस तरह है कि ये जो कॉलोनी है ना, जो कि मैं उठा कर वहाँ पर ले गया हूँ, ये देखो मैं इसको ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उठा कर इसको साइड पे कर लिया। इसको यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ले जाना है। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी है। अगर 3 किलोमीटर दूर नहीं लेके जाएंगे, यहाँ पे रहने देंगे, तो बीज वापस निकल कर अपने मेन बॉक्सेस में चली जाएंगी, और जो बचा कुछ शायद है वो रैपिंग के ज़रिए से सारा खींच लेंगी, मामला वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है जी, अस्सलाम।